आज की वीडियो में डिस्टेंस मीटर्स पे बात करेंगे, इनको चलाना सीखेंगे और इनका डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे जानने के लिए कि आखिर कौन सा इनमें से आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देता है प्राइस के हिसाब से। ये डिस्टेंस मीटर HTC की तरफ से आता है जो कि 50 मीटर्स तक की डिस्टेंसेस को नाप सकता है। पहले इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे ऊपर ही कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट आपको इसके साथ मिल जाता है और ये डिस्टेंस मीटर खुद अपने आप में, इसके साथ 2 बैटरीज भी दी गई है और एक कैरिंग पाउच जिसमें कि आप इसको कैरी कर सकते हैं। साथ में एक स्ट्रैप भी मिल जाता है और लास्टली एक यूज़र्स मैनुअल जिसमें सारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में आपको मिल जाती है। ये बॉश की तरफ से एंट्री लेवल डिस्टेंस मीटर है इनका GLM40। ये सारी इसकी डिटेल्स है और ये 40 मीटर्स तक के डिस्टेंसेस को नाप सकता है। कुछ इस तरीके से लगता है ये डिस्टेंस मीटर। साथ में 2 बैटरीज दी गई है, एक क्विक स्टार्ट गाइड इसके साथ आपको मिलती है और बॉश की तरफ से भी एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, एक मल्टी लैंग्वेज यूजर्स मैनुअल जिसमें कि सारी बेसिक जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में आपको मिल जाती है और कुछ वार्निंग स्टिकर्स भी इसमें लगे मिलते हैं। लास्टली एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। यूजुकी की तरफ से ये एक अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर है जो कि 18 मीटर्स तक की डिस्टेंसेस को नाप सकता है और इसमें भी आपको लेज़र गाइड मिलती है। सबसे पहले तो इन डिस्टेंस मीटर्स के बेसिक्स को कवर कर लेते हैं, यानी इन्हें चलाना सीख लेते हैं। इसको पावर ऑन करने के लिए रीड के बटन को आप प्रेस करें तो पावर ऑन हो जाएगा और डबल बीप से इंडिकेट कर देता है ये कि अब रेडी है मेजरमेंट्स लेने के लिए। ऑफ़ करने के लिए ऑफ़ के बटन को होल्ड करेंगे तो ऑफ़ हो जाता है। इस बटन को आप होल्ड करेंगे तो इसकी बीप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटा सा आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा और अगर इस बटन को आप प्रेस करते हैं तो ये फिगर चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। इसका मतलब है कि अभी जो मेजरमेंट लेगा इस डिवाइस के नीचे की तरफ से लेगा, तो कोई वॉल है या कहीं भी आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं, आप बैक साइड पे टच करके इसको लेंगे तो अपने आप को मेजरमेंट में इंक्लूड करेगा। वही अगर इसको प्रेस करते हैं आप और इसका आइकॉन अब देख सकते हैं आगे से ये दिखा रहा है मेजरमेंट लेगा और अब ये जो भी मेजरमेंट्स लेगा अपनी लेंथ को एक्सक्लूड करके लेगा, यानी उसके अंदर ये अपनी लेंथ को नहीं नापेगा। ज़्यादातर केसेस में ये वाला ऑप्शन ही काम करेगा। ऐसे इसमें अलग अलग तरीके की मेजरमेंट्स आपको मिलती है। ये जो मेजरमेंट का बटन है अगर इसको आप दबाते हैं तो अभी देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम नापने का इसमें ऑप्शन दिखा रहा है। ये पाइथागोरस का इसमें मोड है अभी और इसके साथ ही साथ इसमें पाइथागोरस के एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। 4 तरीके के मेजरमेंट्स आप इससे ले सकते हैं पाइथागोरस में। ये अभी सिंपल डिस्टेंस मेजर करने के लिए है और ये अभी एरिया मेजर करने के लिए है। और जैसे ही आप रीड का बटन दबाते हैं इसके लेज़र आप देख सकते हैं ब्लिंक करते हुए ये मेजरमेंट्स लेती है। एक खास ख्याल आपको रखना है कि ये क्लास 2 लेज़र प्रोडक्ट है तो इसकी जो लेज़र है डायरेक्टली आपको किसी आंखों की तरफ नहीं मारनी है। इसके अंदर एक रिकॉर्डिंग का फीचर भी है और आप देख सकते हैं अभी 7 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए पहले क्लियर बटन दबाएं, उसके बाद सेव के बटन को जो है लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं ये सारी यूनिट्स को सेव रखता है अपने अंदर। 1 से लेकर 2, 3, 4 जितनी भी हमने अभी रीडिंग्स ली है इसने सब कुछ सेव कर रखी है। इसके अंदर एक कैलिब्रेशन का फीचर भी दिया गया है इन केस इसकी मेजरमेंट्स ज़रा सी भी इनएक्यूरेट है तो पहले से पावर ऑफ कर ले, फिर पावर ऑफ के बटन को होल्ड करते हुए रीड का बटन दबाएं और जब कैलिब्रेशन लिख के आ जाए तो इस बटन को आपको छोड़ना है। और आप देख सकते हैं इसमें अभी 0 की यूनिट लगी हुई है कैलिब्रेशन के लिए, क्योंकि अभी इसमें कोई कैलिब्रेशन करी नहीं गई है, ये अपने आप में एक्यूरेट है। लेकिन इन केस थोड़ा सा वेरिएशन करना चाहते हैं तो 9 मिलीमीटर्स तक आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 9 mm या तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जो भी यूनिट आप सेलेक्ट करते हैं उसको सेव करने के लिए रीड का बटन दबाएं तो वो यूनिट सेव हो जाएगी। ऐसे ही अभी आप देख सकते हैं जो रीडिंग्स दिखा रहा है फीट में दिखा रहा है, इसको मॉडिफाई करने के लिए इसके यूनिट का जो बटन है इसको होल्ड करेंगे आप तो ये यूनिट्स आपको चेंज होती हुई दिखेगी। मीटर से लेकर इंचेस में भी ये दिखा देता है आपको। कॉमनली हम फुट और इंचेस को अलग अलग देखना पसंद करते हैं। ऐसी बॉश के मीटर को ऑन करने के लिए इसका पावर ऑन बटन दबाएं, ऑफ करने के लिए पावर ऑफ बटन को होल्ड करना पड़ेगा आपको। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो यूनिट होगी वो फीट में होगी और अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं पावर ऑफ बटन को आपको होल्ड करना पड़ेगा और 2 यूनिट्स इसमें आपको देखने को मिल जाती है, 1 मीटर में 1 फुट में। इसके फंक्शंस की बात करें तो डिस्टेंस से लेकर एरिया, वॉल्यूम और पाइथागोरस का सिंगल फंक्शन मिल जाता है और ये जो भी डिस्टेंसेस नापेगा अपने आप को इंक्लूड करके नापता है, यानी इसकी बैक साइड से आपको टच करके कोई भी डिस्टेंसेस नापनी है और इसमें आगे से सिर्फ मेजरमेंट्स लेने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर इसकी बीप ऑफ करना चाहते हैं उसके लिए पहले से पावर ऑफ कर लें, उसका पावर ऑन का जो बटन है उसका होल्ड करेंगे तो साउंड ऑफ या ऑन आप कर पाएंगे। फंक्शन के बटन को दबाते रहेंगे तो M लिखा आपको देखने को मिल जाएगा और ये 8 लिख के आ रहा है, यानी इसने 8 यूनिट्स अभी अपने अंदर सेव रखी हुई है। जो भी हमने रीडिंग्स ली थी वो सब सेव्ड है। और यूजुकी का डिस्टेंस मीटर भी सेम तरीके से काम करता है, लेकिन ये एक अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर है
तो आधे इंच से कम की डिस्टेंसेस ये नहीं नाप सकता। वहीं अगर इन दोनों डिस्टेंस मीटर्स की हम बात करें तो 1 mm तक की एक्यूरेसी से ये डिस्टेंसेस नाप सकते हैं, क्योंकि ये लेज़र प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी स्ट्रक्चर की हाइट नापने के लिए पाइथागोरस के फंक्शन का इस्तेमाल करें। एक साइड की स्ट्रेट 90 डिग्रीज पे आपको मेजरमेंट लेनी है और दूसरी हाइपोटेनस की मेजरमेंट लेनी है, जो कि स्ट्रक्चर के टॉप के तरफ होगी। अगर आपने प्रॉपरली मेजरमेंट्स ली होगी तो डिस्टेंस मीटर पूरी एक्यूरेसी से हाइट बता देगा। ऐसे ही अलग अलग मोड्स हैं इसमें, जो भी फंक्शन आपके मेजरमेंट्स के लिए सूटेबल हो वही सिलेक्ट करके आप नाप तोल कर सकते हैं। इसी के कारण ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और किसी ना किसी तरीके से आपके मनचाहे डिस्टेंस आप नाप ही सकते हैं इसके सारे मोड्स का इस्तेमाल करके। इसी तरीके से किसी स्ट्रक्चर की हाइट नापने के लिए बॉश के डिस्टेंस मीटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे यूजुकी के डिस्टेंस मीटर के ज़रिए किसी रूम का एरिया, वॉल्यूम या डिस्टेंस को नाप सकते हैं। अब ये तीनों ही बहुत ही केपेबल डिवाइसेस हैं और एक्यूरेसी को लेकर अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके से इश्यूज़ नहीं हैं किसी भी डिवाइस में। लेकिन अगर प्रोडक्ट के डिज़ाइन की बात करें तो बॉश से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है। अब वो इसलिए क्योंकि जब हम मेजरमेंट लेते हैं, पाइथागोरस का मोड इसमें सेलेक्ट करते हैं तो राइट एंगल पे आपको डिस्टेंस नापनी पड़ती है। तो आपने एक हाइपोटेनस नाप लिया ऊपर की तरफ का, और जब आप बिल्कुल स्ट्रेट रख के इसको 90 डिग्री पे नापते हैं नीचे, तब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और मुझे लगता है कि बॉश को प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन ही नहीं करना चाहिए था जिसमें स्प्लिट लेवल नहीं है। ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लेज़र डिस्टेंस मीटर की, जिसमें भी पाइथागोरस के मेजरमेंट्स हम लेते हैं। ये दोनों लेज़र प्रोडक्ट्स हैं और ये वाला जो मीटर है अल्ट्रासोनिकली डिस्टेंस नापना है। लेज़र केवल इसमें गाइडिंग के लिए दी गई है, आपको पता रहे कि कौन सी जगह से आप नाप रहे हैं। वहीं अगर HTC के डिस्टेंस मीटर की बात करें, इसमें स्पिरिट लेवल दिया गया है और इसके ज़रिए आप इजीली देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे आप एक साइड को नाप भी पा रहे हैं कि नहीं। नॉर्मली जो डिस्टेंस मीटर्स हैं सिर्फ एक साइड नापने के लिए होते हैं, लेकिन इसमें आप हाइपोटेनस भी मेजर कर सकते हैं, दोनों साइड्स की डिस्टेंस इससे नाप के। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत तरीके की यूनिट्स आपको मिल जाती है। कॉमनली जब कंस्ट्रक्शन में हम काम करते हैं, फुट इंचज़ में काम करते हैं, ये थोड़ा सा ईजी पड़ता है। पॉइंट्स में राउंड ऑफ करके जैसे बॉश दिखाता है, थोड़ा मुझे लगता है कि इनकन्वीनियंट है। इन दोनों ही डिस्टेंस मीटर्स में AAA साइज़ की 2 बैटरीज लगती हैं और इस वाले डिस्टेंस मीटर में 9 वोल्ट की जो एल्कलाइन बैटरी होती है वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कंक्लूड करा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बॉश का सबसे कम फीचर्स के साथ आता है। और अगर इनकी कीमत के बारे में बात करें तो बॉश का डिस्टेंस मीटर 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास, HTC का 1500 रुपीज़ के आसपास और यूजुकी का अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर 1200 रुपीज़ के आसपास मिल जाना चाहिए। इनकी कीमत और फीचर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो HTC का जो डिस्टेंस मीटर है इनमें से बेस्ट वैल्यू आपको देता है। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इनको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है डिस्टेंस मीटर्स से जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।